अंगराज कर्ण और मगध नरेश जरासंध का जो महामल्ल युद्ध होता है, तो उस महामल्ल युद्ध में कौन विजयी होता है और कौन उपविजेता घोषित होता है, इसके बारे में आज तक किसी भी टीवी सीरियल में ये नहीं दिखाया गया कि कर्ण और जरासंध का कभी युद्ध हुआ था। अगर युद्ध हुआ भी था तो इन दोनों में विजयी कौन हुआ, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मगध नरेश जरासंध जो एक ऐसा विजेता था जिससे संसार के सभी राजा महाराजा हार चुके थे, लेकिन जब उसका मुकाबला कर्ण से हुआ तो कर्ण ने लगभग मगध नरेश को पराजित ही कर दिया था। कर्ण वो योद्धा थे। इस कहानी में मैं आपको मगध नरेश जरासंध और कर्ण के बारे में बताऊंगा। अगर आपने वीडियो पर पहली बार आए हों, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। हमें आपके सुंदर सुंदर कमेंट का बहुत बड़ा इंतजार रहता है, अतः आप कमेंट जरूर कीजिएगा। महाभारत के युद्ध से पहले जब राजाओं की प्रतिष्ठा का मापदंड उनका युद्ध कौशल और बलशाली होना था, एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने दो महायोद्धाओं की वीरता की परख की। यह संघर्ष था मगध नरेश जरासंध और अंगराज कर्ण के बीच। एक ओर था वर्षों से अखंड विजेता बना जरासंध, जिसने सैकड़ों राजाओं को पराजित किया था, और दूसरी ओर था कर्ण, जो अपनी अजय शक्ति और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। द्वारका के उद्धार के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारका की स्थापना की थी, और वे जानते थे कि जरासंध को हराना सरल नहीं, किंतु उनका ध्यान एक ऐसे योद्धा पर था जो इस चुनौती का सामना कर सकता था, और उसका नाम था अंगराज कर्ण। यानी भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अगर जरासंध को कोई हरा सकता है तो वो भगवान दाऊजी हरा सकते थे, भगवान कृष्ण हरा सकते थे, और जो तीसरा योद्धा इस पृथ्वी पर था वो था अंगराज कर्ण। यानी कर्ण जो थे वो सिर्फ जरासंध को हराने की क्षमता रखते थे। जब मल्ल युद्ध की घोषणा होती है तो मगध की राजधानी गिरिब्रज में भव्य राज्यसभा सजी थी। जरासंध अपने विशाल दरबार में सिंहासन पर आसीन थे। चारों ओर शक्तिशाली योद्धाओं की सभा थी। तभी सभा में अंगराज कर्ण और दुर्योधन का प्रवेश हुआ। महाराज जरासंध, कर्ण की गंभीर वाणी गूंजी, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने भारत के अनेक राजाओं को पराजित किया है। मैं भी युद्ध कला में निपुण हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे मैत्रीपूर्ण मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखता हूँ। यह बात कर्ण ने कहा। कर्ण ने जरासंध से यह बात कही कि मैं आपसे मल्ल युद्ध का प्रस्ताव मैत्रीपूर्ण के रूप में रख सकता हूँ। जरासंध हंसे और बोले, हे कर्ण, तुम एक अद्भुत योद्धा हो, परंतु मेरे समक्ष टिक पाओगे या नहीं यह देखने योग्य होगा। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। जब मल्ल युद्ध की शुरुआत होती है तब एक विशाल अखाड़ा योद्धाओं से खचाखच भरा हुआ था। महाराज जरासंध और अंगराज कर्ण आमने सामने खड़े थे। दोनों ने अपनी बाहें ऊंची की और अखाड़े की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाया। भीड़ में बहुत बड़ा उत्साह था और गर्जना हो रही थी, अंगराज कर्ण की जय हो, अंगराज कर्ण की जय हो, और उधर से जरासंध की जय हो, महाराज जरासंध की जय हो। इस प्रकार के उद्घोष हो रहे थे। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, किंतु कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। कर्ण की मांसपेशियों में अद्भुत बल था, परंतु जरासंध का अनुभव असीम था। उन्होंने कर्ण को पकड़ने की कोशिश की, किंतु कर्ण बिजली की गति से अलग हट गए और पलटकर एक जोरदार प्रहार किया और जरासंध को धराशायी कर दिया। मल्ल युद्ध में दोनों योद्धा कभी एक दूसरे को पटगनी देने का प्रयास करते तो कभी गले में बाहें डालकर शक्ति का प्रदर्शन करते। कर्ण ने एक शक्तिशाली प्रहार से जरासंध को गिरा दिया, किंतु जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जरासंध ने बिजली की गति से पलटकर कर्ण को अपनी विशाल बाहों में जकड़ लिया। कर्ण, तुम बलवान हो, परंतु मेरे समक्ष टिक पाना कठिन है। जरासंध बहुत ही तेज आवाज में बोले और गरज कर बोले कि कर्ण, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। जरासंध को बहुत अधिक अपनी शक्ति पर घमंड था। कर्ण ने अपनी समस्त शक्ति लगाकर खुद को मुक्त किया और ऐसा धक्का दिया कि जरासंध कुछ कदम पीछे हट गए। सभा में जयकारे गूंज उठे, अंगराज कर्ण की जय हो। कई घंटों तक चले इस भयंकर युद्ध में दोनों योद्धा घायल हो चुके थे। उनके शरीर से पसीना टपक रहा था, परंतु दोनों की आंखों में अब भी वही अग्नि थी।
जरासंध ने एक जबरदस्त वार से कर्ण को गिराने की कोशिश की, किंतु कर्ण अपने हाथों से भूमि का सहारा लिया और तुरंत पलटकर जरासंध को ऐसा दाव लगाया कि वह धराशायी हो गया। अब अखाड़े में एक पल के लिए शांति छा गई। कर्ण ने आगे बढ़कर जरासंध का हाथ थामा और उन्हें उठाया। महाराज, यह युद्ध केवल एक बल की परीक्षा थी, हमारे बीच शत्रुता नहीं, कर्ण बोले। जरासंध ने कर्ण को गले लगाया और कहा, अंगराज कर्ण, तुम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, अपितु सच्चे क्षत्रिय भी हो। यह युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त होता है, परंतु आज से तुम मेरे सखा हो। जरासंध जब अंगराज कर्ण से हार चुका है तो उसने कर्ण के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा और कर्ण को मित्र बना लिया। गिरिब्रज के अखाड़े में जब अंगराज कर्ण और मगध सम्राट जरासंध के बीच महायुद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ, तब दोनों महायोद्धाओं ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाया। यह एक दुर्लभ क्षण था जब दो महाशक्तिशाली योद्धाओं ने युद्ध भूमि में प्रतिद्वंदी से सखा बनने का निर्णय लिया। जब अब दोनों योद्धा जो थे वो मित्र बन चुके थे। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद ही एक और बड़ा संकट आने वाला था। यह संकट था श्री कृष्ण और बलराम द्वारा जरासंध को रोकने की योजना। जरासंध ने वर्षों से कई राजाओं को पराजित करके बंदी बना रखा था और अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। भगवान कृष्ण जानते थे कि जरासंध को रोकना आवश्यक है, अन्यथा भारत में उसकी तानाशाही बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए एक रात भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन एक गुप्त योजना बनाकर मगध की राजधानी गिरिब्रज में पहुंचे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे और सीधे राज्यसभा में जाकर जरासंध के समक्ष उपस्थित हुए। महाराज जरासंध, श्री कृष्ण ने अपने गूंजती हुई वाणी में कहा, हम तीनों ब्राह्मण नहीं बल्कि योद्धा हैं। हम तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देने आए हैं। यह युद्ध एक योद्धा और राजा के धर्म की परीक्षा होगी। जरासंध को पहले से ही आभास हो चुका था कि यह श्री कृष्ण की कोई चाल है। उसने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने कहा कि वह केवल मल्ल युद्ध करेगा। जरासंध ने भगवान से कहा कि मैं सिर्फ मल्ल युद्ध करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा युद्ध नहीं करूंगा। मुझे अपनी शक्ति का घमंड नहीं, जरासंध गरज कर बोला, परंतु मैं तलवारों से नहीं बल्कि अपनी भुजाओं से ही शत्रु का नाश करना पसंद करता हूँ। मैं इनमें से केवल एक के साथ मल्ल युद्ध करूँगा। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने संकेत से भीम को आगे बढ़ने को कहा। भीम और जरासंध के बीच यह युद्ध आरंभ हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। जब यह युद्ध चल रहा था तब अंगराज कर्ण भी इस सभा में उपस्थित थे। उनके मन में गहरी दुविधा थी कि क्या वह अपने मित्र जरासंध का साथ दे या धर्म की राह पर चले। वह जानते थे कि जरासंध एक महान योद्धा है, लेकिन वह अत्याचार भी कर रहा था। उन्होंने कई राजाओं को बंदी बनाकर अपने शक्ति साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते थे। दुर्योधन ने कर्ण को समझाने की कोशिश की, मित्र, जरासंध हमारे लिए अनमोल है। यदि वह जीवित रहा तो हम पांडवों को हराने में और शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन कर्ण के हृदय में एक और संघर्ष चल रहा था। अंततः उन्होंने चुप रहना उचित समझा और इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। मल्ल युद्ध के 27वें दिन भीम ने जरासंध को अपने बाहुबल से धराशायी कर दिया और श्री कृष्ण की युक्ति से उसका अंत कर दिया। जरासंध की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सहदेव मगध का नया राजा बना और उसे भगवान कृष्ण को अपना मित्र बना लिया। कर्ण ने इस घटना को ध्यान से देखा और मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने धर्म के अनुसार चलेगा, न कि किसी के बहकावे में आकर चलेगा। इसके बाद कर्ण की यात्रा उसे और भी शक्तिशाली योद्धा बनने की ओर ले गई। उसे परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ। उसे दानवीरता में अपना नाम अमर कर दिया और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन इस मल्लयुद्ध की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इतिहास में एक ऐसा योद्धा जो केवल शक्ति का नहीं बल्कि मित्रता, धर्म और नीति की परीक्षा का प्रतीक था। अंगराज कर्ण और जरासंध के इस मल्लयुद्ध ने एक ऐसा अध्याय खोला। इस युद्ध में न केवल दो महान योद्धाओं ने पराक्रम दिखाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि वीरता केवल
शक्ति में नहीं बल्कि धर्म और सत्य के अनुसरण में भी होती है। जरासंध की हार के बाद मगध का भविष्य बदल गया और श्री कृष्ण धर्म की स्थापना में एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। प्रेम से बोलो सभी मित्रों, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे आपके कमेंट का बहुत बड़ा इंतजार रहता है। आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।